हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, ये आपका रीडिंग है। कैंसर ये है 11 दिसंबर 2023 से लेके 20 दिसंबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर रीडिंग। एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जैसे किए थे 2 कार्ड का रीडिंग होगा। एक आपका लव, रिलेशनशिप ये सब के ऊपर, और एक आपका करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड आपका स्टडीज़, जो भी है जिस सेक्टर में आप हैं उसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्ड आते हैं। फर्स्ट इज ट्रूथ बी टोल्ड। दिस इज़ योर लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है, जिसमें कह रहे हैं कि ट्रूथ बी टोल्ड। हो सकता है कोई सच्चाई आपके सामने पकड़ में आ जाए या आपके आंखों के सामने आ जाए। यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन गेट सम ट्रूथ। ओके, करियर फाइनेंस का है बाय द बुक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाय द बुक का मतलब ये होता है कि जैसे एक ही फॉर्मूला पे काम करना। जैसे कि दादा परदादाओं की दुकान थे या कोई बिजनेस था जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इसको कहते हैं। या तो फिर कोई बड़े साइंटिस्ट को फॉलो करते हुए आप कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो, मतलब प्रभावित होके किसी की इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत गंभीर मात्रा में जब काम करता है तब ये कार्ड दिखाते हैं। और स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग। ठीक है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। एक्चुअली धर्मा अनफोल्डिंग का बहुत तरह का मीनिंग होता है। देखा जाता है कि आपकी कर्म के अंदर से ही आप अपना धर्मा को कर रहे हो। कैसे धर्म बोलने से क्या लोग सोचते हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बात वो नहीं है। धर्म मतलब बीइंग एंड बिकमिंग इज धर्मा। लाइक आप दूसरों के लिए क्या बन रहे हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो, अच्छे काम करना, दैट इज़ व्हाट धर्मा इज़। तो आप अपने काम के सिलसिले से, यानी काम के माध्यम से, यानी प्यार के लाइफ के माध्यम से कौन सा धर्म आप निभा रहे हो, ये हम लास्ट में जानेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने देंगे। लेनोर्मैन डेक से 2 कार्ड और लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका जन्म का राशि, यानी आप अगर कर्क राशि के जातक है, या तो फिर कर्क लग्न के जातक है, या तो फिर सिंपल सा सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका कैंसर यानी कर्क एनर्जी है, तो आपका एनर्जी इस रीडिंग की एनर्जी के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, द लिली इज फाइन। लिली का मतलब है पीस। पीस ये शांति का प्रतीक होता है। बट आपके लव लाइफ में ये कैसे काम आएंगे ये हम बाद में देखेंगे। आपके वर्क फाइनेंस में है 10 सिक्के। मेरे ख्याल से कुछ पुरानी चीज़ों को आप कट करके कुछ नए रास्ते पे चलने का तैयारी कर रहे हो सकता है। ओके, चलिए और 2 कार्ड लेंगे, देखते हैं रीडिंग को पूरा करने के लिए। ओके, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, तो फिर प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और हाँ, कंटेंट अगर यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो उन लोगों के साथ ये शेयर कीजिए जिन लोगों को ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ 7 ऑफ कप्स एंड देन the 4 of wands. Wow, it's really beautiful. It's really beautiful. ये डेक हम यूज़ करेंगे इस रीडिंग को क्लैरिफाई करने के लिए अगर कोई कार्ड लगता है तो। ठीक है, तो फिलहाल शुरू करते हैं आपके लव लाइफ से। लव लाइफ में दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में आपके सामने कुछ, जैसे कभी कभी होते हैं ना, कुछ सच छुपाए जाते हैं। रिश्ते में बहुत सारे सच छुपाए जाते हैं। रिश्ते की तरफ देखते हुए होते हैं। कभी कभी देखो, हर सच जानने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर की हर एक सच्चाई जानना है, उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या करोगे, क्या कर लोगे? अगर कुछ बुरा पास्ट भी है तो एसिड से रगड़ रगड़ के धोगे क्या? नहीं ना। या तो बहुत अच्छा सा कोई पास्ट है तो उसको सेलिब्रेट करते रहोगे ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता ना। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ सच्चाई आपके सामने आ रहा है, जो सच्चाई एक नया
दर्शन आपको देगा, मतलब एक नई पहचान, एक नया रास्ता आपके सामने खुल सकता है, क्योंकि कार्ड नंबर है 14, 4 + 1 = 5, 5 मतलब अ न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे देखो लिलीज, मेरे ख्याल से आप दोनों में ओके अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा मन मुटाव चल रहा है, या साइलेंस ट्रीटमेंट आप लोग दे रहे हो एक दूसरे को, या तो फिर दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण कोई प्रॉब्लम होने के कारण में भी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपको ये पता चल सकता है कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन योर पार्टनर्स क्या बोले, पार्टनर्स आइडिया हो सकता है कि उनकी मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा हर वक्त नहीं होता है कि कोई इंसान दूसरे किसी से प्यार ही कर बैठे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। हर वक्त ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये कार्ड को आप गौर से देखोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड, क्या क्या, यहाँ पे देखो फेम, फिर अदर कोई मतलब अदर कॉन्टिनेंट का या अदर ग्रहों का कुछ है, तो पढ़ाई लिखाई लेके सिविलाइजेशंस, ओल्ड सिविलाइजेशंस, फिर पैसा, मनी, ज्वेलरीज, तो सब मिला कर मुझे ऐसा लग रहा है कि आइदर आपके पार्टनर काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। मे बी द पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हाउस होल्ड जॉब, सिर्फ घर करना यानी खाना बनाना, बच्चे पालना, यही उनका शायद मकसद नहीं है। या तो फिर 10 to 5 का जॉब कर लिया, हो गया, मंथ के एंड में सैलरी आ गया। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी क्रिएटिव है, तो इसीलिए उनको नई नई आइडियाज़ को संचालन करना या दिमाग में चलाना ये बहुत पसंद है। और आप दोनों अपने अपने दिशाओं को लेके, अपने अपने कर्म को लेके, अपने अपने मतलब आप लोगों के पास, मेरे ख्याल से आपके पास भी आपका कर्मा ही आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट लव है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप दोनों के साथ एक शांतिमय जिंदगी जी रहे हो, जिसके क्यों, बिकॉज यू बोथ आर एंगेज इन योर ओन आइडियाज, ओन क्रिएटिविटी। फिर भी एक क्लैरिफाइंग कार्ड लेंगे कि ऐसा क्या चल रहा है, कौन सा शांति का बात चल रहा है। ओके, थैंक यू। ये वाला कार्ड लेंगे, 3 of Wands। 3 of Wands का मतलब है मे बी आपको घूमने जाने का शौक है, मे बी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कोई घूमने जाने का, या तो फिर हो सकता है कि आप लोगों को एडवेंचर पसंद है, तो यू पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट न्यू एडवेंचर्स, न्यू एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ। वाओ, ये भी हो सकता है कि दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज़ है, कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई थे कैंसर जिनसे आप बहुत प्यार कर चुके हो। नाउ यू आर कंप्लीट एंड नाउ यू आर डूइंग योर हाउस होल्ड जॉब। आपके पार्टनर का भी एक कोई पार्टनर थे जिनके साथ ये भी कम्प्लीटली प्यार में थे, एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो कम्प्लीट, शी और ही इज़ ऑल्सो कम्प्लीट। अब दोनों एक दूसरे का काम काज लेके एक जगह पे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे कोई अशांति नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झमेला नहीं है, झगड़ा नहीं है, बल्कि एक हेल्दी रिलेशनशिप है विथ so many other lucrative points, adventures, creativity. It's very healthy. ठीक है, अभी आपका काम काज को लेके करेंगे बात। बाय द बुक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कई सालों से, मे बी more than 11 to 15 years, आप
कुछ काम कर रहे थे, दिल जान लगा के लोग, मतलब आप जिनको फॉलो कर रहे थे वहाँ पे भी होते हैं ना काम की जगह पे, या तो बॉस को फॉलो करना पड़ता है, या जो हम लोग को मोटिवेट करता है, या जिसके आइडिया पे हम लोग काम करते हैं, तो आप फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ ला के यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय में भी, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे थे। बट रिसेंटली ऐसा मे बी ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण आप खुद को या तो फिर किसी और को अपनी ज़िंदगी से कट कर रहे हो सकता है कि उस कंपनी से आप खुद उभर के, मतलब वहाँ से उठ के आ रहे हो, या तो फिर उस कंपनी का कोई रॉटन पार्ट होता है ना, कभी कभी कोई कोई कैरेक्टर आ जाता है जो पूरा कंपनी को दूषित कर देता है, तो हो सकता है कि वैसे किसी को आप कट करके निकालने का सोच रहे हो। बट येस, यू आर डूइंग सम ऑपरेशन एंड आई एम गेटिंग सम कोलाबोरेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब बहुत कुछ होता है, शादी ब्याह भी होता है, पार्टीज़ होता है, गैदरिंग्स होता है, बट उसके साथ साथ कोलाबोरेशन भी होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है नाउ यू आर गेटिंग मोर एंड मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे अच्छे नए नए कोलाबोरेशन, नए नए आइडियाज़, नए नए लोगों की अप्रोच आपकी तरफ आ रहा है, जिनको लेके आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो पार्टनरशिप है, आपके जो पर्सन है, यहाँ पे भी मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका पर्सन फायर साइन के हो सकता है, कैंसर। अगर आपका पार्टनर फायर साइन के है तो हो सकता है कि आपके पर्सन यानी आपके पार्टनर आपकी कामकाज में काफ़ी आपको मोटिवेट करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, या तो फिर उनकी कुछ बातें आप ध्यान से सुनते हो और उसको फॉलो करते हो। क्यों फॉलो करते हो ये हम लोग देख लेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके एक कैरियर ओरिएंटेड जो आपका चैप्टर है उसमें एक बड़ा सा चेंज आने वाला है, बहुत ऑलरेडी आ चुका है या तो बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा, क्या क्या सजेशंस, किस टाइप की सजेशंस वो देती है आपकी पर्सन? व्हाई यू लिसन टू योर पर्सन, व्हाई यू लिसन टू योर पर्सन, ऐसा कौन सा सजेशन वो देती है जो आपको लाभदायक लगता है? ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर की बात सुन के आपकी श्री वृद्धि हुई है, यानी फाइनेंशियल अबांडेंस। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे भी ज़्यादा कमाते हो और उनको कमाने का आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हो इसीलिए आप उनके आइडियाज़ को फॉलो करते हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई कम वज़नदार कैरेक्टर नहीं है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बट वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड, ऐसा एक एनर्जी होता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही सीधे साधे कोई इंसान है जिनके पास बहुत पैसा अर्न करने के आइडियाज़ हैं, एंड सो यू लिसन टू दैट पर्सन, क्योंकि उनको सुनने के बाद आप मोटिवेटेड भी होते हो और आप बहुत अच्छी तरीके से खुद की प्लानिंग भी करते हो। मे बी इस प्लानिंग के माध्यम से आप और ज़्यादा पैसा कमाने की आइडियाज़ आपको आ जाता है। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एक्चुअली ये ज़िंदगी एक सफ़र है, इट्स अ जर्नी फुल ऑफ मैच्योरिटी, मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। कुछ ना कुछ हम लोग हर रोज़ सीखते हैं, कुछ सीखने से हम लोगों के अंदर की गिल्टी फीलिंग जाग उठती है, कभी लगता है कि ये मैंने गलत कर दिया, और कुछ सीखने के बाद लगता है वाओ ये एक अच्छा आइडिया था, इसको हमको ज़िंदगी में बार बार अप्लाई करना चाहिए। तो ज़िंदगी एक टीचर की तरह हम लोगों के हाथ पकड़ के आगे मैच्योरिटी की तरफ, मोर मैच्योरिटी, देखो जितना मैच्योरिटी उतना ग्राउंडेडनेस हो जाते हैं, उसी के तरफ ले जाना है। आपके पार्टनर के भी यहाँ पे मैंने जैसे देखा है, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ग्राउंडेडनेस है, हाथ में बहुत पैसा होने के बावजूद भी ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो ग्राउंडेडनेस और भारी मात्रा में आ रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन कैंसर, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको और एक मैच्योर, प्योर एंड परफेक्ट पर्सनालिटी की तरफ लेके जा रहा है। सो good luck for your new journey, new adventures and new ventures जिसमें आप बहुत इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ रहे हो, and obviously a good partnership should be there.
इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।